रात्रि की बेला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये जो सवाल मेरे सामने आज आया है मैं उसी को इस लेकर के आपके बीच में आया हूं। मैं उतना ज्ञानी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस सवाल का उत्तर जो है मैं उस भाई को भी दे सकूं और आप सभी के बीच में ये सवाल का जो उत्तर है वो रख सकूं। और बहुत सारे वक्तागणों ने इसके विषय में कहा है, लेकिन मुझसे सवाल किया गया है और मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ वीडियो है जो डालूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि इस सवाल का उत्तर क्या है। सवाल भाई का ये था, क्रिश्चियन कौन है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए, धन्यवाद करता हूं जितने यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनके लिए, सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सभी आप बहुत अच्छे से आप वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप निरंतर ऐसे बढ़ते चलिए, प्रभु आपको और आशीष दे। तो कल ही ये जो पुस्तक है जो मेरे पास रखा हुआ है, ये कल ही मुझे मिला है और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इस पुस्तक में वास्तव में लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन कौन है। और ये देखिए, ये एक चार्ट सा बना हुआ है और इसमें बता रहा है कि क्रिश्चियन कौन लोग हैं ना। और ये पुस्तक जो है कल ही मुझे भाई अभिषेक सिंह भरोस ने दी है और वो मेरे भाई हैं और मेरे मित्र समान हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। ये पुस्तक मुझे कल ही रात में शाम को मिला है और आज मेरे पास में ये सवाल आ गया कि क्रिश्चियन कौन है। मैं अपने तरीके से जवाब देता, लेकिन मैंने कहा मेरे पास वो पुस्तक है, मैं पढ़ लूंगा, उसका अध्ययन कर लूंगा, क्योंकि ज्ञाता लोगों ने लिखा है, मैं उसके अनुसार से और बाइबल में जो बात लिखी है उसके अनुसार से मैं आपके बीच में ये जो क्रिश्चियन कौन है इस सवाल का उत्तर जो है वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। और मैं उसी को लेकर के आया हूँ कि क्रिश्चियन कौन है। सबसे पहला है ना, इसमें बहुत सारे चरण हैं, आप लिखते चले जाइए, है ना। मैं आपको बता देता हूँ उस चार्ट में कितने चरण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 बातों पर विश्वास करने वाले लोग क्या हैं, क्रिश्चियन हैं। तो आइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आत्मा के 9 फल है ना, तो आत्मा का 9 फल, आत्मा भी एक उसमें प्रकार है, लेकिन आत्मा के 9 फल, क्योंकि आत्मा है ना रूप, लेकिन उसके बाद में उसका जो है वो प्रकार कि आत्मा जिसके पास में रहती है वो किस तरीके से जीवन जीता है वो अलग है। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो कौन लोग हैं मैं बताना चाह रहा हूं। पहले चीज, परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, है ना। क्रिश्चियन जो है क्या है, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, उसके सामर्थ्य को स्वीकारते हैं, ऐसे लोग क्रिश्चियन हैं। तो मैं इसे 3 पार्ट में डालने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा करके 3 पार्ट में ये वीडियो जो है वो डलेगा और आज ही रात में डलेगा। आप तीनों वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियन कौन लोग हैं। हो सकता है मैं तीसरा पार्ट 1 2 3 पार्ट में बनाऊं और बना करके अभी डालूं। तो पहली बात, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग क्रिश्चियन हैं, क्योंकि भजन संहिता उसके 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही क्या हूं, परमेश्वर हूं। और जो लोग नास्तिक हैं वो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर क्या है। और परमेश्वर ने कहा मैं ही परमेश्वर हूं, है ना। कोई विश्वास नहीं करता जो नास्तिक लोग हैं, और नास्तिक लोगों को कोई समझा नहीं सकता। नास्तिक ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के सामर्थ्य को, ईश्वर के कृत्य को नहीं मानते, वे विज्ञान के अनुसार या साइंस के अनुसार या अपने ज्ञान के अनुसार जो है वो चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आस्तिक लोग हैं वे जानते हैं कि जिसने पृथ्वी बनाई, और क्योंकि हमारी पढ़ाई चल रही है, पृथ्वी बनाई, जिसने सृष्टि की, जिसने मनुष्यों को बनाया अपने हाथों से, अपने स्वरूप अपने समानता में, वो हमारा परमेश्वर है। और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए भजन संहिता 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो पहली चीज, जो क्रिश्चियन होते हैं वो ईश्वर की सूरत को स्वीकारते हैं, उसके सामर्थ्य को स्वीकारते हैं और उसके साथ में बने रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर के उस कथन को, जो परमेश्वर मैं ही हूं, उस पर लोग विश्वास करते हैं और उसके साथ में बने रहते हैं। क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में ही पहले ही हमारे बाइबल ग्रंथ में पहले ही ये कह दिया गया, उत्पत्ति 1:1 में, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पूरी तरीके से सृष्टि की। उत्पत्ति 2:7 में भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देखिए किसने, परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, इस सामर्थ्य को मानना पड़ेगा। आकाश, पृथ्वी, भूमि, वृक्ष, पेड़ पौधे, सब कुछ बनाया परमेश्वर, है ना। ये पहला। तो क्रिश्चियन लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं ये, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और जो विश्वास करते हैं उसके अनुसार चलते हैं। जो नहीं चलते, मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर पर विश्वास करके नहीं चलते, विश्वास के विषय में आगे बात करूंगा, अभी मैं नहीं करूंगा। तो बाइबल, दूसरा कदम, क्रिश्चियन कौन है, जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो धर्म ग्रंथ के एक एक कहे गए शब्दों पर वे विश्वास करेंगे, बाइबल पर, है ना।
दूसरा कदम जो है वो जो कौन है, दूसरा जो है वो कौन है, बाइबिल जो है वो दूसरा है कि क्रिश्चियन है। तो बाइबिल के हर एक बातों पर विश्वास करने वाले लोग, बाइबिल के अनुसार चलने वाले लोग, बाइबिल को मानने वाले लोग, उसको पढ़ने वाले लोग, उसके साथ में निरंतर बने रहने वाले लोग क्या है, क्रिश्चियन होते हैं। मैं उन्हें सीधा सीधा जवाब दे सकता था कि क्रिश्चियन कौन है, लेकिन मैं सीधा सीधा जवाब नहीं देता, मेरा परमेश्वर हुआ वचन से जवाब देता है। चलिए, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी क्या है, बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गुदे गुदे को और अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है, जांचता है। हमारा बाइबिल देखिए क्या करता है, परमेश्वर का वचन, क्योंकि बाइबिल जो है क्या है, परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, गांठ गांठ गुदे गुदे को छेदता है, दो धारी तलवार के समान है, और बार बार छेदता है, और हर एक के भावनाओं और विचारों को क्या करता है, जांच करता है, परख करता है, और उनको शुद्ध कर देता है। इफिसियों 6:17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, है ना। क्या लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है उसको ले लो। तो दूसरा जो कदम है वो क्या है, परमेश्वर का वचन बाइबिल। तो बाइबिल को परमेश्वर का वचन मानने की प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूं। बहुत लोग परमेश्वर का वचन नहीं मानते। तो उसमें क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, यूनिटी हमको देखने को मिलती है, और ये क्या है, 1700 वर्षों की समय अवधि, है ना। हम देख रहे हैं 40 विभिन्न लेखक द्वारा लगभग, है ना, 40 लेखकों ने इस पूरी बाइबिल को लिखा है, और 1700 वर्षों की समय अवधि में 66 अलग अलग पुस्तकें जो है वो लिखी गई हैं, और सब एक दूसरे के साथ में मिलती हैं और इंगित करती हैं। पहली बात। दूसरी, यूनिटी, एकात्मक एवं पूर्णत्व हमको देखने को मिला। दूसरी बात, विश्वसनीय। सभी वैज्ञानिक एवं जो पुरातत्व खोज बाइबिल की विश्वसनीयता पर क्या करते हैं, जैसे लोग वैज्ञानिक हैं और पुरातत्ववेत्ता विभाग हैं, वे सब लोग बाइबिल की लिखी हुई एक एक बातों को, जगहों को, स्थानों को, नदियों को सब खोज चुके हैं, वो पूरा सत्य है। इसीलिए बाइबिल जो है वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। तीसरा जो है वो क्या है, सबके बीच में प्रभाव। ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जो सबके बीच में प्रभाव डालता है। चौथी बात, दावा। बाइबिल के लिखने वाले ये मानते हैं कि उन्होंने यह कार्य अलौकिक सामर्थ्य था आत्मा के द्वारा उन्होंने किया है, और ये दावा उन्होंने किया, और उसके बाद में जितने प्रकाशित वाक्य को हम देखते हैं और जितनी भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होती चली गई। प्रकाशित वाक्य में जो बातें वो भी पूरी होती चली जा रही हैं, और ये आत्मा की अगुवाई से अगर मनुष्य अगर मनगढ़ंत कहानी लिखता तो ये पूरी नहीं होता, लेकिन ये पूरी हो रहा है। इसका मतलब बाइबिल जो है वो क्या है। और मैं आपको तीसरा कदम, पुराना नियम। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि पुराना नियम को हम लोग नहीं मानते। तो जो नहीं मानते, मैं आपको बता दूं, पुराने नियम को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें हैं पुराने नियम में जिससे हमको पता चलता है कि हम कौन स्थिति में हैं, कौन परिस्थिति में हैं, और कहाँ हैं और कैसे हैं। और जो लोग पुराने नियम को नहीं मानते, जो लोग पुराने नियम को छोड़ देते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी बाइबिल आया हुआ है ना, नया नियम का बाइबिल, और लोग नया नियम पढ़ रहे हैं। विश्वासियों के बीच में बहुत अच्छा है, लेकिन लोग क्या होते हैं, नया नियम लेकर के चर्च पहुंच जाते हैं, और पुराने नियम की अगर बात की जाती तो लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। और अपने घरों में भी लोग पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहते अभी के समय में, लेकिन पुराना नियम हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए पुराना नियम बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, मैं कुछ 3 बातों में आपको बताना चाहूंगा। पाप की समझ करना। अब पाप आपको कैसे समझ में आएगा कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नए नियम में तो बहुत सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं। पुराने नियम में सभी बातें लिखी हुई कि किस तरीके से पाप होता था, और किस तरीके से बलिदान होता था, और किस तरीके से सजा होती थी। नए नियम में सजा के बारे में नहीं लिखा है कि उसका क्या सजा होता था, लेकिन वहां पे क्या होता था, सजा जो है वो हमको क्या होता था, दिखाई पड़ रहा है कौन सी सजा है और कौन से सजा के हकदार हैं। तो पाप की समझ करना कि कौन से पाप की कैटेगरी में है और कहाँ पे है, और पाप क्या है, और कौन कौन से चीज में पाप है, और कैसे इस जगत में पाप आया, और कैसे पाप का काम बढ़ता चला गया, और परमेश्वर का काम कैसे बढ़ता चला गया। ये सारी बातें गलातियों 3:19 में लिखा है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? अगर जरूरी नहीं है तो व्यवस्था क्यों दी गई? यही सवाल हमको यहाँ भी मिल रहा है। वह तो अपराधियों के कारण बाद में दी गई, वो अपराधियों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। देखिए सीधी सी बात है, परमेश्वर का जो पुराना नियम हो चाहे नया नियम, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि पाप की समझ करना हमको कहाँ से पता चला,
पुराने नियम से। पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ? पुराने नियम में पता चलेगा, नए नियम में नहीं पता चलता, पुराने नियम में पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह की उत्पत्ति कहाँ हुई? पुराने। देखिए दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, सुसमाचार की योजना की तैयारी करना। दूसरी बात, सुसमाचार की योजना की तैयारी। इब्रानियों 10:1 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिनमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो सुसमाचार की योजना की तैयारी है जो नया नियम है। तो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म। और पुराना नियम को जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में लाने की तैयारी की है ना। एक कुंवारी जन्म लेगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उससे प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कहां से पता चला हमको? पुराने नियम से। वो ज्योतिषी क्या देख करके आए थे? हमने पिछले दिनों क्लास में पढ़ा। वो ज्योतिषी क्या देख करके आए थे? तारा देख करके आए थे पूर्व में। और क्या सब सोच करके आए थे कि वो जन्म लेगा। और कहां जन्म लेगा? बैतलहम के छोटे से गांव में जन्म लेगा, ये लिखा है वहां। तो वो वहां आए थे उस पुराने नियम को देख करके, इसलिए पुराने नियम जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, मैंने पहले कहा दोनों की बात है। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी और गलातियों 3:8 में हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जान कर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को और उसके सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो देखिए अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु मसीह आया और उसी के द्वारा सभी जातियों जो है वो आशीष पाई। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी और ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होती है ना, और पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह में हमको दिखाई देती है। चौथा कदम मैं आपको बताने जा रहा हूं, नया नियम। पुराना नियम जरूरी है तो नया नियम। तो अब नया नियम, तो क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन कौन है? जो नए नियम को भी मानते हैं ना। मैं लाइन से जा रहा हूं, नए नियम को मानने वाले लोग जो है वो क्या है? क्रिश्चियन है। चलिए क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। नए नियम में बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर इंगित करती हैं, भविष्यवाणी है और ये सारी बातें हैं। एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 28:18 से 20 में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताने चाहता हूं कि नया नियम की सबसे अधिक पुस्तकें लिखने वाला प्रेरित पौलुस भी कहता है कि केवल नए नियम में दिया गया सुसमाचार ही क्या है? सच्चा है। तो पुराने नियम को छोड़ना नहीं है। पुराने नियम हमारे पाप की पहचान कराती है। और नए नियम का क्या कार्य है हमारे जीवन में? नए नियम को क्यों विश्वास में रखना चाहिए? वचन की परिपूर्णता, ईश्वर की योजना की परिपूर्णता हमको देखने को मिलती है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हमें देखने को मिलती है नए नियम में। और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो संदेश की परिपूर्णता भी हमको देखने को मिलती है ना। और कहाँ मिलेगा ये आप पढ़ लेंगे, गलातियों 1:8 से 9 और दूसरा तीमुथियुस 3:16 और यहूदा 1:3। इन सभी में हमको देखने को मिलता है कि नया नियम क्रिश्चियन के लिए, नया नियम जो है वो कैसे नए नियम पे विश्वास करने वाले लोग ही क्रिश्चियन होते हैं। तो हमारे लिए पूरी बाइबिल जरूरी है। पुराना नियम नया नियम हमने देख लिया। अब पांचवा कदम, जो विश्वास करते हैं क्या चीज पे? सब ने पाप किया है और सबको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। जो इस बात पर विश्वास करता है वो क्रिश्चियन है। चलिए लूका 18:13। मैं बिल्कुल किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, या मैं जो हूं वो किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिश्चियन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि क्रिश्चियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जिंदगी से क्या जुड़ी हुई है, मैं उन्हीं बातों को यहां पे रख रहा हूं। और पांचवी बात जो है, सब ने पाप किया है। क्या किया है? सब ने पाप किया है, इस बात को मानने वाले लोग। ये पांचवा बात मैं आपको बता रहा हूं। ये पांचवा कदम है जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्या करते हैं। एक के बाद एक हम देखते चले जा रहे हैं। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लूका 18:13 के ब में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर? दया कर। हम जो क्रिश्चियन हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम जो क्रिश्चियन हैं विश्वास करते हैं कि एकमात्र परमेश्वर बाइबल में क्या कर रहा है? हमको उद्धार की बातें बता रहा है। लेकिन इस उद्धार के योजना में हम तब शामिल हो सकते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं और हम अपराधी हैं। जो घमंड के साथ में ये खड़ा होता है कि मैं अपराध नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया और मैं तो सब चीज से क्या हूँ, छूट हूँ और मेरा कोई समस्या नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियनिटी से या क्रिश्चियन समाज से आप अलग हो रहे हैं।
हर एक व्यक्ति ये मानता है कि मैं क्या हूं, पापी हूं। लूका 18:13 के आगे की घटना को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, कि कौन है जिसने अपराध नहीं किया, सब ने अपराध किया, है ना। रोमियो की पत्री 3 और उसका 10 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। और रोमियो 3 22-23 को आप देख लीजिए, पहला यूहन्ना 1:8 से 10 को आप देख लीजिए। इन सभी चीजों में आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 3:22-23। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। मैंने कहा ना, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सब ने पाप किया है, सब पापी हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हम सब पापी हैं। तो जो मानता है कि मैं पापी हूं वही क्रिश्चियन है। याद रखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर साहब क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? पास्टर साहब हमने तो पाया है, और पाया है तो मानिए ना कि आप पापी हो। अगर पास्टर साहब पुलपिट से ये प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो तुच्छ हूं, निकम्मा हूं, मैं तेरे योग्य नहीं, तो क्या कहा जाता है? पास्टर साहब के ऊपर में हंसा जाता है। बिल्कुल मत हंसिए, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम सब पाप की दशा में हैं, और हम सबको मानना है। वही मानता है अपने अपराध, अपने पापों को, क्योंकि सब पाप कर रहे हैं। वही मानता है अपने पाप और अपराधों को, कि कौन मानेगा? जो क्रिश्चियन है वही मानता है, याद रखना। चलिए सुसमाचार, यीशु बचाने वाला है, इस बात पे भी हमको क्या करना है? ये सुसमाचार यीशु बचाने वाला है, इस पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। और जो कोई इस पर विश्वास नहीं करता, मैं आपको बता दिए रहा हूं, यीशु बचाने वाला है, इस पर कोई विश्वास नहीं करता तो वो क्रिश्चियन नहीं। अभी बहुत सारे लोग कोरोना में मारे गए हैं हमारे बीच में, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि प्रभु हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, प्रभु हमारी रखवाली नहीं कर रहा। अरे आप खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, प्रभु क्यों आपकी रक्षा करेगा? बहुत सारे लोगों का कहना है प्रभु हमारी रक्षा नहीं करता, प्रभु जो है हमारे बीच से लोगों को उठा लिया। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि आपने अपनी सुरक्षा नहीं की और आप खतरे के कटघरे में जाकर के खड़े हो गए और खतरा आप में मंडराएगा, तो आप प्रभु को पुकारोगे। प्रभु पहले आप अपने आप को बचाइए और बचा करके साइड में होइए और कहिए प्रभु अब मेरे घर में, मेरे जीवन में ये ऐसी बीमारी नहीं आनी चाहिए। छठवां कदम है ये। तो चलिए इब्रानियों, तो मैं आपको बता रहा हूं यीशु बचाने वाला है। आप कैसे विश्वास करते हैं? क्रिश्चियन लोग, जो क्रिश्चियन हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वह हमारे लिए मारा गया। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरा काम जो है वो क्या है, ऑनलाइन बाइबिल का है। मैं ये नहीं कहना चाहता, बिल्कुल मैं ये वचन नहीं डालना चाहता ऐसा वाला, लेकिन मेरे पास में सवाल था और ये सवाल का जवाब आप सभी के पास में जो बाइबिल क्लास में उपस्थित हैं उन सब तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूं। वह हमारे लिए मारा गया, इस बात पे हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए क्या किया? मारा गया। इब्रानियों 2:9 से 10 में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। देखिए, वह हमारे लिए मारा गया, इस बात पे विश्वास करना क्रिश्चियनिटी है। अगर कोई इस बात पे विश्वास नहीं करता वो मेरे लिए नहीं मारा गया तो वो क्रिश्चियन नहीं है। दूसरी बात, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, इस बात पे भी हमें विश्वास करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा, अपने पाप को जो मानता है वही सोचता है कि प्रभु ने हमारे पापों को अपने पास में उठा लिया। और तीसरी बात, वह परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराता है। वह परमेश्वर से हमारा क्या कराता है? मेल मिलाप कराता है, इस बात पे भी विश्वास करना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से 21, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिनने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है। तो परमेश्वर हम मेल मिलाप कराता है। तो हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने से मेल मिलाप कराने के लिए किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि वो मिलाप का परमेश्वर है, मेल कराने वाला परमेश्वर है। मनुष्य तो भाग रहा था, अपनी अपनी जिंदगी हम जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अरे कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बच्चे हो, कहीं मत जाओ, मेरे पास। वह हमें अनंत मृत्यु से बचाता है, इस बात पे हमें
विश्वास करना है। जो क्रिश्चियन है वास्तव में वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो हमें मृत्यु से बचाता है। क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और क्या लिखा है कि वो मृत्यु की कुंजी को जीत लेता है। ये पहला भाग मैंने बनाया, और पहले भाग में कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने में कही हैं। कौन सी बातें मैंने कही? परमेश्वर, पहला बाइबिल, दूसरा पुराना नियम, तीसरा चौथा नया नियम, और पांचवा जो है सब ने पाप किया है, और छठवा यीशु जो है वो क्या है? बचाने वाला है। ये 6 बातें मैंने अभी बताई हैं आप लोगों को। ये पहली जो है वो ये क्लास थी हमारी किसकी? क्रिश्चियन कौन है इसके लिए। तो जो सवाल किया गया था, आप जो उत्तर खोज रहे हैं, आप थोड़े 2 और क्लास में अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिश्चियन कौन लोग हैं, है ना। क्रिश्चियन वे लोग हैं जो क्या करते हैं? क्रिश्चियन कौन लोग हैं? क्रिश्चियन वे लोग हैं जो बाइबिल की बातों को मानते हैं, जो वचन लिखा हुआ है उसको मानते हैं। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं इस भाग में शामिल होने के लिए।